ऐसा पंछी दिख रहा है जो आम सांपों का शिकार करता है। दोस्तों स्वागत है आपके भाई के एक और एडवेंचरस वीडियो में। मैं हूँ एक नए एडवेंचर सफर में, एक नई मंजिल की तलाश के लिए। ये सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि मैं आज ढूंढने वाला हूँ एक पाइथन। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं को एक इंसान को आराम से निकल सकता है। इसमें बात ना सिर्फ एक पाइथन की है बल्कि कई ऐसे सांप की है जिससे एक डंक में हम आराम से ऊपर चले जा सकते हैं। मतलब हाँ, बहुत सारे खतरे हैं मेरे सामने। पहले मुझे इस जंगल को पार करना है, इसके बाद मुझे नदी के रास्ते ही एक ऐसी जगह में जाना है जहाँ पानी पूरा सूख चुका है और जहाँ है वो सांप का इलाका। सामने एक ऐसा पंछी दिख रहा है जो आमतौर पर सांपों का शिकार करता है और उसे अपना आहार बनाता है। शायद मैं भी आज इन्हीं शिकारियों में से एक हूँ। मैंने जंगल में काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है और हाँ, अब मुझे थोड़ी थोड़ी नदी का वो हिस्सा दिख रहा है जहाँ मुझे जाना है। जो पाइथन होता है वो एक इंसान को निकलता है, लेकिन हाँ उसके अलावा भी मैंने बताया कि कई ऐसे सांप हैं जिनके एक डंक से हम सीधा ऊपर जा सकते हैं। मतलब हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। नदी कोसी से पहुँच चुका हूँ जहाँ पूरा सूखा है और यहाँ काफ़ी कटीले और बड़े बड़े बेसम उगाए हैं। और हाँ, मैं जिन सांपों की बात कर रहा था उसी के किसी हिस्से में छुपे रहते हैं। यहाँ चलना काफ़ी मुश्किल भरा टास्क है, लेकिन हाँ यही एक रास्ता है जिससे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे काफ़ी कड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ मेरे गुम होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही नीचे दलदली हिस्सा ना हो क्योंकि अगर मेरा पैर धंसा तो मुझे निकलना काफ़ी भरा टास्क हो सकता है। लगता है कि यहाँ से मुझे रास्ता बनाते हुए जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से रास्ता पूरा ब्लॉक है। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है जो कि है उस पाइथन का खाने वाले में। मतलब हाँ, अगर उसने किसी का शिकार कर लिया होगा तो काफ़ी लंबे टाइम तक सोता है उसे पचाने के लिए। तो हाँ, उस टाइम मेरा सबसे सेफ टाइम होगा यहाँ। इस जगहों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ कितने खतरनाक सांप हो सकते हैं क्योंकि ये झाड़ियाँ ही काफ़ी लंबी हैं। लेकिन हाँ, मैं उन्हें पार करते हुए आगे चला ही जाऊंगा। बस शर्त यह है कि मैं सही रास्ते पर हूँ। अगर हाँ ये थोड़े मोटे और थोड़े बड़े आकार के होते तो हाँ मैं इस पर चढ़कर अपना रास्ता ढूंढ सकता था, लेकिन हाँ ये काफ़ी पतले हैं तो हाँ ये मुझे नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं रोशनी के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कहाँ मुझे हार वाला हिस्सा मिलेगा। मुझे लगता है कि मैं रास्ता भूल चुका हूँ क्योंकि अभी पूरे चारों तरफ झाड़ियाँ ही दिख रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस रास्ते पर चलूँ और किस रास्ते को अवॉइड करूँ। वैसे हाँ, रास्ता तो मुझे खुद से ही बनाना है, लेकिन हाँ अगर मुझे एक सही दिशा का अनुमान होता तो मैं काफ़ी जल्दी इन झाड़ियों को पार कर लेता और यहाँ से निकल पाता और जिसकी तलाश में मैं आया हूँ उसकी ओर आगे बढ़ पाता। लेकिन हाँ, मुझे अब रिस्क तो लेना ही होगा और मैं अब सीधा चलते ही जाऊँगा जब तक मुझे रास्ता नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, हमें रास्ता मिल चुका है और मुझे लगता है कि मैं सही जगह पर आ चुका हूँ। हाँ, मैं अभी बिल्कुल सही जगह में हूँ और मुझे लगता है कि ये सबसे बीच वाला हिस्सा है और हाँ यहीं से अब मैं सांप ढूंढना शुरू करूँगा। वैसे हाँ, मैं एक बात आपको बता दूँ, जो जहरीले सांप होते हैं वो इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डरते। अगर आप उनकी तरफ जाओगे तो उल्टा आपकी तरफ ही वो आएंगे और जो बिना जहर वाले सांप होते हैं जैसे थोड़े मोड़े तो डरते हैं आपसे, आपको देख कर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागेंगे और कई सारी एक्टिविटी करना शुरू करेंगे। ये जो हिस्सा है पूरा पानी से भरा होता है, लेकिन हाँ अभी ये सूख चुका है, लेकिन हाँ इसके कुछ हिस्सों में पानी है, यही हमें दिख सकते हैं वो खतरनाक सांप और एक जाइंट पाइथन। तो हमें काफ़ी सावधानी से जाना होगा।
यहाँ जो मेरी सबसे बड़ी चुनौती है वो है रास्ता बनाना, क्योंकि जगह काफी ज्यादा सकरा है और यहाँ आगे जाना काफी मुश्किल भरा हो रहा है मेरे लिए। लेकिन हाँ, आप इसमें बड़े आराम से आगे बढ़ सकते हैं और हाँ, उनके लिए एक अच्छा घर हो सकता है। मुझे लगता है कि मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मैं इस रास्ते से आगे नहीं जा सकता। जस्ट अभी मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो यहाँ की कुछ झाड़ियाँ भी गई। मुझे लगता है कि शायद वो पाइथन बिल्कुल यहीं है और मैं उसके बिल्कुल करीब, और हाँ, इतने करीब होकर मैं उसे कहीं भागने तो नहीं दूंगा, मैं उसे अपने कैमरे में कैप्चर कर भी लूँगा। लेकिन हाँ, जिस साइड को उसे बताया जाता है, अगर वो यहाँ से गुजरता है तो काफ़ी बड़ा रास्ता लेगा हो रहा है। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा आगे जाकर देखता हूँ और बिल्कुल मेरे जैसे ही मैं गुजरा था, बिल्कुल मेरे सामने से ही कुछ झाड़ियाँ हिली थी। तो हाँ, मुझे बिल्कुल पता है कि यहाँ से कोई ना कोई तो गया है। अब वो कोई भी हो सकता है। थोड़ा करीब आइए, मुझे लगता है कि शायद वहाँ कोई है। काफी अंधेरा दिख रहा है, लेकिन हाँ, तो आगे जाने की कोशिश करते हैं। हाँ हाँ हाँ, काफी है, निकल आइए जल्दी, भागने ना पाए। वो बिल्कुल यही था और जैसे मुझे लगा था वो एक सांप ही था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। शुरू में तो मुझे नहीं लगा था कि वो एक सांप है, लेकिन हाँ, वो बड़ी सावधानी से वहाँ बैठा था। हाँ, अब थोड़ा आगे और चलते हैं। हाँ, अब मुझे एक सांप दिख गया है तो मुझे अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ और भी सांप है। पानी वाला हिस्सा में जाने वाला हूँ, जहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग रहा है कि यहाँ मुझे स्नेक दिखने वाले हैं और शायद जिसकी तलाश में मैं आया हूँ, पाइथन, वो भी दिख सकता है। लेकिन हाँ, जो हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ ये झाड़ियाँ हैं और पानी थोड़ा गंदा लग रहा है। तो हाँ, ये यहाँ का सबसे डरावना हिस्सा है मेरे हिसाब से। मुझे ये रिस्क लेना ही होगा, तभी मैं आगे जा पाऊँगा। थोड़ा गहरा होते जा रहा है। मुझे डर इस बात का है कि आगे दलदल ही ना हो जो कि मुझे अपने अंदर घुसा ले। जिस हिसाब से मुझे जगह लगी थी, अभी तक कोई इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि पानी पूरा शांत है और मुझे कोई हलचल नहीं लग रही यहाँ से। मुझे लगता है कि कोई मेढक वगैरह है, लेकिन हाँ, मैं यहीं तक जाऊँगा, मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि आगे से रास्ता बंद है। मुझे यहाँ से दूसरा रास्ता लेना होगा। लेकिन हाँ, मैं एक बात बता सकता हूँ कि नदी वाला हिस्सा सबसे खतरनाक था मेरे लिए। बस हाँ, मैंने जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी वो यहाँ नहीं मिली। लेकिन हाँ, मैं इतने में रुकने वाला नहीं हूँ,
मेरी खोज अभी भी जारी रहेगी और मैं पाइथन को ढूंढ कर ही रहूँगा। अगर आप जिस चीज़ के चाह में निकले हो और वो चीज़ आपको ना दिखे तो हाँ, आपका मन थोड़ा हताश होता है कि मैं अपना सफ़र ख़त्म कर दूं। अभी यहाँ के कई सारे हिस्से छान लिए हैं और मुझे लगता है कि लास्ट ऑप्शन है। अगर मुझे यहाँ सांप नहीं दिखता तो मुझे रात हो जाएगी और रात में यहाँ विचरण करना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। मुझे यहाँ थोड़ी हलचल लगी थी इसलिए मैं यहाँ आया, लेकिन हाँ फिर उसी तरह मुझे यहाँ भी कुछ देखने को नहीं मिला। शायद वो कहीं विचरण के लिए गए हो। वैसे यहाँ ये हिस्सा है, ये काफ़ी बड़ा है और मुझे लगा था कि यहाँ सच में कुछ ना कुछ देखने को मुझे मिल ही जाएगा। सूरज ढल चुका है, अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी और ऐसे अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा है। गाइस अभी रात हो चुकी है और मैंने काफ़ी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली है बोन फायर जलाने के लिए। इलाका पूरी रात सुनसान ही रहेगा क्योंकि मेरे अलावा यहाँ अभी कोई भी नहीं है। मतलब दूर तक कोई इंसान का आता न पता है। तो हाँ, सुनसान में ही असली खतरे का पता चलता है। और हाँ, अगर वो पाइथन किसी इलाके में होगा तो मुझे ज़रूर पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं रात को इन झाड़ियों में नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकते हैं। मैं इनकी एक्टिविटी सुनता रहूँगा। तो हाँ, जल्दी से बोन फायर लगाते हैं ताकि कोई खतरा हो तो मेरे पास ना आए, मैं बस उन पर नज़र रख सकूँ। जैसे मैं बोन फायर जलाकर बैठा था मुझे लगा कि वहाँ से कुछ आवाज़ें आई, बस झाड़ियाँ हिल रही हैं। वैसे हाँ, मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ यहाँ की हर एक्टिविटी पर नज़र रखूँगा। और मेन चीज़ ये है इसलिए मैं आया हूँ, वो है एक पाइथन। कोई जैसे यहाँ से घर गया, अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो कोई जानवर। वैसे हाँ, आपने आगे वाले हिस्से में पानी देखा है तो शायद हाँ कोई जंगली जानवर भी यहाँ पानी पीने आ सकता है, क्योंकि हाँ रात अभी ठीक ठाक हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ से अंदर नहीं जा सकता, मेरा लिमिट अभी यहीं तक रहेगा। वैसे हाँ, जैसे ही सुबह होगी मैं तुरंत अंदर जाऊँगा, तब तक मैं अपने बोन फायर के पास ही रहना चाहूँगा। क्योंकि हाँ, यहाँ सांप के साथ साथ कई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है, जैसे जंगली जानवर जैसे कि भालू वगैरह या कोई लेपर्ड। तो अभी मुझे यहाँ बैठे हुए काफ़ी देर हो चुकी है। वैसे हाँ, अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई आएगा क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ कोई एक्टिविटी हुई ही नहीं है। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई पाइथन वाइथन नहीं रहता। हाँ, वो एक टाइम के लिए रुका भी हो गया है, लेकिन उसने अपना इलाका बदल दिया है शायद। क्योंकि अगर हाँ एक पाइथन होता और एक सांपों का इलाका होता तो मुझे कुछ ना कुछ पता चलता। वैसे इतने बड़े इलाके में एक सांप दिखना तो कॉमन सी बात है, जो कि मुझे दिखा, लेकिन उसके अलावा मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखा। लेकिन हाँ, मेरे पास अभी भी एक रात बाकी है। अगर हाँ इसमें मुझे कुछ दिखता है तो मैं मान लूँगा कि ये सच में स्नेक आइलैंड है, नहीं तो हाँ अब ये स्नेक आइलैंड तहस नहस हो चुका है। वैसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पानी की काफ़ी ज़्यादा कमी है, बस यहाँ के एक हिस्से में पानी है। तो हाँ, ये कारण भी हो सकता है। तो अभी हल्की हल्की रोशनी आने लगी है और अब मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलूँगा। वैसे हाँ, रात को मुझे उतनी खासा एक्टिविटी तो नहीं दिखने को मिली, तो हाँ मैं दोबारा एक्सप्लोर करूँगा, वो मेरी गलती होगी। लेकिन हाँ, ये जगह सच में काफ़ी ज़्यादा शांत है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस। यहीं से मैं अपना सफ़र ख़त्म करता हूँ और इसके साथ वीडियो से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।